Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we start the new topic and the new chapter, and we will discuss about the different phylums, classes and the further members on the basis of their triploblastic body organization and the acoelomate body plan. So with the name of Allah Almighty, Bismillahir Rahmanir Rahim, we start our lecture, and the first phylum that we will discuss is the phylum Platyhelminthes. अब इसमें फ़ाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हैं। सेकंड ये कि इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है और रिबन लाइक अपीयरेंस होती है, यानी किस तरह से इनकी बॉडी, क्योंकि ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी बॉडी फ्लैट होती है और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो रिबन लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होते हैं। बायलिटरल सिमेट्री का मतलब ये कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से कट करें तो वो इक्वल टू मिरर इमेजेस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो 3 वॉल लेयर्स मिलकर बनी होती है, ठीक है। द फर्स्ट इज़ द आउटर लेयर इज़ द एपिडर्मस, मिडियल लेयर जो होती है, मिडल लेयर दैट इज़ द मेसोडर्मस, ठीक है, और उसके बाद जो इनर लेयर होती है दैट इज़ नाउन एज अ एंडोडर्मस, ठीक है। तो ये जो है वो 3 लेयर्स पे इनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। सेकंड ये कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर मौजूद होती है और आपको ये पता है कि ये सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, जो कि एज अ माउथ और एनस, ठीक है, दोनों के तौर पे जो है ये रोल प्ले करती है, ठीक है, दोनों के तौर पे ये रोल प्ले करती है। सिंगल जो है वो ओपनिंग होती है, सिंपल होती है। नेक्स्ट हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इनका जो इनके अंदर ब्रेन होता है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो सिंपल होता है, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो कि सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और स्टिमुलाई के जो है वो अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ये इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं फ़ाइलम प्लैटीहेलमिंथस की। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द 4 क्लासेस, ठीक है। 4 क्लासेस जो हैं वो प्लैटीहेलमिंथस की हैं, टर्बुलारिया, मोनोजीनिया, ठीक है, एंड टर्माटोडा एंड कस्टोइडिया। ये 4 क्लासेस हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली द 1 क्लास दैट इज़ द टर्बुलारिया, ठीक है। इस क्लास को हम डिस्कस करेंगे। अब क्लास टर्बुलारिया की अगर हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि ये किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं करते फॉर सर्वाइवल, ठीक है, यानी कि इनको किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती सर्वाइवल करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं और ख़ुद ही इजीली जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट एनी होस्ट। सेकेंड ये कि इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर सीलिया मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको सीलिएटेड सरफेस भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सीलिया मौजूद होता है, ठीक है, जो कि इनकी लोकोमोशन प्लस जो है वो फीडिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। देन आई वुड टॉक अबाउट कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म के कोई भी सेगमेंट्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। फिर इसके अंदर माउथ जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर एनस जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है, और इसके अंदर एक ब्लाइंड गट मौजूद होती है जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। देन इसके अंदर ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी जैसे कि सिलोम है वो लैक होती है, वो मौजूद नहीं होती, और इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम सेंटर से कट करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में जो है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली मिरर इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी थी कि इसकी किस तरह से जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जर्नल, ठीक है। और अब हम जिन करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे डेट इज़ द बॉडी वॉल, ठीक है। अब हम इसकी बॉडी वॉल को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसकी बॉडी वॉल किस तरह से होती है, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले एपिडर्मस होती है, क्योंकि ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो आउटर लेयर यानी कि इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर सीलिया मौजूद होता है, इसलिए इसको हम सीलिएटेड एपिडर्मस कहते हैं, ठीक है। ये आउटर लेयर होती है, मौजूद होती है, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड, ठीक है, यानी कि जो है वो रैबिडॉइड जो है वो स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये म्यूकस की प्रोडक्शन और इनके डिफेंस करने में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। डिफेंस करने में और म्यूकस प्रोडक्शन में ये रोल प्ले करते हैं ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद है मैस्क्यूलेचर। मैस्क्यूलेचर जो है वो मसल्स लेयर होती है,
ठीक है, मसल लेयर होती है, ठीक है, और इसमें सर्कुलर, ठीक है, प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसलिए इसको हम मस्कुलेचर कह देते हैं। ये जो मसल लेयर होती है यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है, ठीक है, और ये लेयर ये जो मसल्स होते हैं ये मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिलोम जो है वो मौजूद नहीं होती और इसके अंदर पैरेन्काइमस सेल्स मौजूद होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मस जो कि इनर लेयर होती है उसके सेंटर पे मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लस टिश्यू रीजनरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है, ठीक है, डैमेज हो गया है तो ये उसको रीजनरेट करने में अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी बॉडी वॉल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लोकोमोशन कि लोकोमोशन इनके अंदर किस तरह से होती है। इसके अंदर सीलिया मौजूद होता है जिसकी जो है वो सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, ठीक है। स्मॉल जो टर्बुलेरियंस होते हैं उनके अंदर सीलिया जो है वो मोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि ये जो सीलिया है जब ये बीट करता है तो वेव लाइक मोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसके ज़रिए से ये सरफेसेस के ऊपर से मूव करते हैं, ठीक है, सरफेसेस से क्रॉस करते हैं, ये उसको मूव करते हैं। सेकंड मस्कुलेचर, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मसल लेयर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, मसल लेयर मौजूद होती है जो कि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होते हैं तब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन वेव्स की वजह से इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो मूव करती है। नेक्स्ट जो है वो म्यूकस, ठीक है, कुछ ऐसे टर्बुलेरियंस होते हैं जिनके अंदर जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है इनकी लोकोमोशन के अंदर, ठीक है, यानी कि एड करता है, यानी कि इनकी हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर, यानी कि इनकी बॉडी को मूव करवाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। सिर्फ कुछ टर्बुलेरियंस ऐसे होते हैं। अगर हम इनके न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात करें तो ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि कार्निवोर जो कि दूसरों पे फीड करते हैं, यानी कि स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पर ये फीड करते हैं, प्लस स्क्वेंचर्स यानी कि ये मर्दार खोर होते हैं, ठीक है। स्क्वेंचर्स का मतलब यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। फिर उसके बाद ये हर्बीवोर्स भी, इनकी कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि एल्गी के ऊपर फीड करती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड की प्रोडक्शन करता है, तो ये इसके ऊपर फीड करता है, ठीक है। अब अगर हम इनके डाइजेशन की बात करें कि इनकी डाइजेशन किस तरह से होती है तो सबसे पहले माउथ है जो कि एंट्री पॉइंट है जहाँ से फूड एंटर होगा इनकी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स जो है वो एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मस्क्यूलर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि फूड को इनगल्फ और ब्रेक डाउन करने में इनकी हेल्प करता है। फिर इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो डाइजेशन होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन होती है फूड की, ठीक है, एंजाइम्स के ज़रिए से। और फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है कि जब जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद जो फूड होता है उसकी फर्दर फिर ब्रेक डाउन होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर, यानी कि सेल्स के अंदर। और फिर जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, फॉर एग्जांपल कि ये डाइजेस्टिव कैविटी है, इसके साथ जो सेल्स मौजूद होते हैं इस तरह से, ठीक है, जो इसके साथ सेल्स मौजूद होते हैं, फिर फर्दर ब्रेकडाउन से जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं ये सेल्स जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, उस वो जो फूड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नतीजे में जिसकी ब्रेकडाउन होती है उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर, और उसकी ब्रेकडाउन से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होंगे वो डाइजेस्टिव कैविटी के साथ मौजूद जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब, उनके ज़रिए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर हम इसके अंदर एक्सक्रीशन की बात करें, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा इनकी बॉडी से वो किस तरह से एक्सपेल करेगा। कुछ ऐसे टर्बुलेरियंस होते हैं उनके माउथ से जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर मूव कर जाता है, ठीक है, यानी कि मतलब क्योंकि इनके अंदर जो है वो माउथ मौजूद होता है लेकिन इनके अंदर एनस मौजूद नहीं होता, तो कुछ ऐसे टर्बुलेरियंस होते हैं जिनके माउथ से जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर मूव कर जाता है, ठीक है, और इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया भी मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, और ये किडनीज़ के तौर पे भी काम करता है जो कि वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनकी रेस्पिरेशन, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेशल जो है वो एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद नहीं होते, तो रेस्पिरेशन जो है वो इनके अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इनके अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से बॉडी वॉल के ज़रिए से रिमूव हो जाती है, ठीक है, इस तरह से इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है
कि सल्यूट का और वाटर का बैलेंस होना, ठीक है, यानी कि इनका इक्वल कंसंट्रेशन में मौजूद होना। वो टर्बुलेरियंस जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनका जो होता है वो आइसोटोनिक उनके अंदर ये सोल्यूशन होता है, यानी कि उनके अंदर सल्यूट और प्लस वाटर जो होते हैं उनकी इक्वल कंसंट्रेशन मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर हाइपरटोनिक सिचुएशन होती है, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर सल्यूट का जो लेवल होता है, ठीक है, वो कम होता है और वाटर का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और उनके जो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सल्यूट का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और वाटर जो है वो कम होता है, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर टर्बुलेरियंस रहते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो है वो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब सल्यूट इनकी बॉडी के अंदर कम है, ठीक है, और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से सल्यूट जो है वो इनकी बॉडी के अंदर मूव करेगा, ठीक है, और अंदर वाटर ज़्यादा है तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये इनकी अनइक्वल, मतलब इनका इरिवर्सिबल रिलेशन होता है, यानी कि अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर सल्यूट कम होता है, इनके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सल्यूट बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है और वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सल्यूट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया, मैंने आपको बताया कि ये इनके अंदर जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं, वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर मूव आउट करवाते हैं। और कुछ जो है वो और टर्बुलेरियंस इनके अंदर माउथ के ज़रिए से भी एक्सक्रीशन होती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है क्योंकि इनके अंदर एनस जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। और फिर इनके अंदर डिफ्यूजन, यानी कि बॉडी से डिफ्यूजन के ज़रिए से भी जो है वो इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर मूव करता है, ठीक है। ये होती है इनके अंदर एक्सक्रीशन। अगर हम इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपल ब्रेन इनके अंदर मौजूद होता है, नर्व कॉर्ड्स इनके अंदर मौजूद होती है और एंटीरियर गैंग्लिया जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, यानी कि जो कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स का जो है वो काम करते हैं। और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई होता है उसको ये डिटेक्ट भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो ये इनका नर्वस सिस्टम होता है जो कि इनके सर्वाइवल के लिए, इनकी फंक्शनिंग के लिए जो है ये इनकी बॉडी की जो पोजीशन होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब लास्ट पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनके सेंस ऑर्गन्स को, कि इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम आई स्पॉट्स, ठीक है, और ऑसिलाई भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं और प्लस लाइट की डायरेक्शन को भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इमेजेस की फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। फिर उसके अलावा इनके अंदर कैमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के अंदर मौजूद केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। और केमिकल सिग्नल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड को सर्च करने के लिए और मेट को सर्च करने के लिए। केमिकल सिग्नल्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर स्टेटोसिस्ट है, ये बैलेंस्ड ऑर्गन होता है, इनके अंदर मौजूद होता है जो कि जब इनकी बॉडी के इनकी पोजीशन है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ऑरिकल्स है, ये अनदर ऑर्गन है जो कि इनके अंदर वाइब्रेशंस को और वाटर के अंदर मौजूद जो करंट्स हैं उनको डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक जो है वो इनको अडेप्ट करने में इनकी हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है और, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ होती है, वो सेपरेट होती है और एक सेपरेट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके अलावा इनके अंदर फिशन भी होती है। फिशन के ज़रिए क्या होता है, ट्रांसवर्स फिशन होती है, ठीक है। और फिशन में क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है वो 2 और मोर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। फिर हर जो पार्ट होता है वो एक सेपरेट अडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। कुछ इनके जो मेंबर्स होते हैं वो हर्माफ्रोडिज्म शो करते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है दोनों सेक्स ऑर्गन्स यानी कि स्पर्म्स और एग्स दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनके जो बहुत कम मेंबर्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेंबर्स इनके जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। अगर हम इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर जो है वो लार्वा फ्री स्विमिंग जो है वो होता है, ठीक है, जिसको हम म्यूलर लार्वा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम म्यूलर लार्वा भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। ये अपनी जो है वो सर्च करता है, अपनी जो सूटेबल सबस्ट्रेट है उसको ये जो है वो सर्च करता है। जब इसको सूटेबल सबस्ट्रेट अवेलेबल होती है, ये मिल जाती है, ये उसके ऊपर सेटल होता है और सेटल होकर ये अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो थे वो बेसिक सिस्टम्स थे, ठीक है, टर्बुलारिया के, ठीक है। और आज जो है वो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें 4 क्लासेस हैं, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस की, और उसमें से हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस किया, दैट इज़ द टर्बुलारिया। दीज वर द सिस्टम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी ऑफ द टर्बुलारिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अदर क्लासेस ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस in the next lecture. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel and connect it with me till the next video. Allah Hafiz.